J'ai grandi sans parents dans le square, un orphelin sans identité, qui cherche des réponses dans les étoiles. Comme un ordinaire sans histoire, qui ne courait pas derrière la gloire. Comme un ordinaire jusqu'à l'apparition de mes pouvoirs. Qui aurait cru que ma destinée serait de sauver l'humanité et de changer les mentalités. Moi qui n'ai connu que la cité. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mettre l'Afrique au sommet, changer le monde à jamais, pour sauver l'humanité. Je mettrai ma vie en danger. Je suis l'enfant du vent. Je suis l'enfant du vent. Mais pour ça faudra charbonner et tomber puis se relever et contrôler mes capacités sans oublier ma mission, celui de représenter toute une communauté et affronter tous les dangers sans oublier ma mission. Protéger ce qui nous reste d'humanité, préserver ce qui nous reste de liberté. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mettre l'Afrique au sommet, changer le monde à jamais, pour sauver l'humanité. Je mettrai ma vie en danger. Je suis l'enfant du vent. Je suis l'enfant du vent. Abdallah, je crois qu'on doit aller plus loin là-bas. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-bas. Docteur Herman, Oui, j'ai fait une découverte à l'entrée de la grotte. wunderbar. On a déblayé l'entrée et découvert des gravures anciennes sur les parois. Ah oui? Tenez, regardez, je l'ai pris en photo. Ah, ça, c'est de l'épigraphie. C'est l'alphabet tifinagh. D'après cet alphabet libyco-berbère, nous pourrions fort bien avoir affaire avec la civilisation décrite par Platon dans ses écrits de Timée et Critias. Il s'agit d'Atlantide. Je l'espère. Abdallah! Garde cette porte ouverte. Je vais faire l'exploration avec Sandra. ये मिशेल ह्यूबनर का खोज था जिसने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करने की अनुमति दी थी। 51 विशेषताओं के आधार पर भूस्थान की 51 सेटिंग का उपयोग करना, प्लाटो द्वारा सूचीबद्ध खोए हुए शहर के। और यहाँ हम एटलांटिस की खोज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है यह एटलांटिस्ट है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भावनाएं तर्क से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ मुझे यकीन है कि ये एटलांटिस्ट है। हाँ, उम्मीद तो है। इसे देखिए प्रोफेसर हमिल, ये वो जादुई शिलालेख है जो मैंने खोजा है। हाँ, जो शहद खाना चाहता है उसे मधुमक्खियों का डंक सहना ही पड़ता है। दिलचस्प। खोज करते करते मुझे ये शिलालेख मिले। मैं यूनुस से मिलूंगी जो पहले से ही जांच शुरू कर चुका है। आप मेरा यहाँ इंतजार करो। ठीक है, मेरे पास ना ताकत है और ना सेहत जो मैं तुम्हारे साथ गुफा में जा सकूं। मिसेंड्रा, यहाँ आओ, मुझे कुछ मिला है। हाँ मिस्टर हकीम, या मैं आपको पाब्लो कहूँ?
मिस्टर हाकिम इमलिन, या मैं आपको पब्लो कहूं? पब्लो तुम्हें सूट करता है, या फिर अपना हैकर उपनाम पसंद करते हैं? HKM10। मुझे हकीम कहो। ठीक है हाकिम। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। तुम हमें साना वैकरणी से मिले, हमारी विश्लेषक। मेरा नाम चाकिर है और मैं DGSN की प्रमुख हूं। हम मरोक्को में हैं। हमें खेद है, कभी कभी हमारे लोग शिष्टाचार नहीं दिखाते। क्या आप कुछ पीना या खाना चाहेंगे? क्योंकि हम मोरक्को में हैं, मैं कुछ पसंद करूंगा। मैं चुक गया। अब मेरे पास हंसने का मूड नहीं है। आपको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि आप जोटो वायरस के निर्माता हैं। इस बैंक ने लगभग 110 देशों के मीडिया और बैंकों को प्रभावित किया है। तो एक मिनट रुकिए। मैंने जो कुछ भी किया मेरे कार्यों का एकमात्र उद्देश्य रहा है कि कठिन समय में सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद करना। यह अभी भी एक अपराध है। आपको पता है कि आप इतने लंबे समय से फरार है क्योंकि हमने इसकी अनुमति दी थी। ये DGSN है, हम कुछ नहीं चुकते। आप यहाँ कैसे? हाँ बोलो, क्या बात है? प्रवेश द्वार साफ करो, इस रेगिस्तान की रानी को हटा दो। प्रोफेसर हामिद, ये देखिए, जल्दी। वाह, ये अल शर्तान का एस्ट्रो लैब है। मतलब वो कहानी सच थी? हाँ, वो कहानी सच ही थी। ये वाद यंत्र जो एटलस का होता था, ये एक प्रकार का किस्टोन खगोलीय तिजोरी था जो अल शर्तान के प्रभाव में तत्वों का संतुलन बनाए रखता था। और ये वही एस्ट्रोलैब है जिसे उसका भाई गदिरोस चुराने की कोशिश कर रहा था। हाँ, क्योंकि ये विषुव के समय गलत हाथों के द्वारा संचालित होता होगा। एस्ट्रोलैब जो मेसरथिम के प्रभाव में रहा होगा और जिसने इस एस्ट्रोलैब को प्राप्त किया उसे पूर्ण शक्ति और अनंत जीवन मिला होगा। क्या सच में जिसने ये एस्ट्रोलैब प्राप्त किया उसे पूर्ण शक्ति और अनंत जीवन मिलेगा? इसमें सच में इतनी ऊर्जा है? बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहे और हमें मदद करें हमारे सफेद टोपी बनने के लिए, या तो मैं तुम्हें फिब को सौंप दूंगी, समझ गए? जो आपको कई वर्षों के लिए जेल में डालने में बहुत खुश होंगे। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप मेरी नौकरी की पेशकश कर रहे हैं। क्या मैं कुछ दिनों में जवाब दे सकता हूं? देखिए, आपके फायदे के लिए आप इतना तो रुक ही सकती है ना? क्या लगता है आपको? और मुझे पता है कि आप हंसना नहीं चाहती। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। सूचना प्रणाली विभाग के विश्लेषक के रूप में हमारा काम देश के संवेदनशील और राजनीतिक क्षेत्रों पर नजर रखना है, जैसे सरकारी एजेंसियां, बैंकिंग क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी और भी ऐसी कई चीजों पर नजर रखना हमारा काम है। हाल ही में डिक्स के साइबर हमलों की जांच के लिए हमें कहा गया था, लेकिन हॉकर्स ने आपके एक वर्म का उपयोग किया, जोटॉप, और इसके रूपांतर ऑर्बट और माइटॉप। रुको, मेरा इन साइबर हमलों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमें पता है। इसके अलावा इस वायरसों में पीसी बंद करने की शक्ति के साथ साथ मेलवेयर भी होता है जो अपराधियों को इंटरनेट के माध्यम से पूर्व नियंत्रण की अनुमति देता है और कंप्यूटर बॉन्ड बन जाते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर से निर्देशों का इंतजार करते ज़ॉम्बी हमला करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। इन साइबर अपराधियों ने कई बैंक की कंप्यूटर प्रणालियों में सेंध लगाई और कई लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। और इतना ही नहीं, ये धोखाधड़ी का काम वो मिलकर करते हैं। ये सरल है। इन साइबर हैकर्स का पता लगाने के लिए आपको इनकी जड़ तक जाना होगा। हमने सुरागों का पता लगाया है।
ये सारे यूक्रेन और पूर्व यूरोपीय देशों के पते पर लगते हैं। इसलिए मैंने आपकी सेवाएं लेने का फैसला लिया है। तुम इन वायरसों को जानते हो क्योंकि तुमने इन्हें बनाया है। ये साइबर डकैतियां मोरक्को की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का खतरा है और ये तो शुरुआत है। ये अपराध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से फैल सकते हैं। इसीलिए आपको सना के साथ मिलकर काम करना होगा, समझ गए? और मुझे ऐसी जानकारी लाओ जो इस टेररिस्ट को पकड़ने में मदद कर सके। आपकी जांच में मदद करने के लिए हम आपको बैंकों की एक सूची प्रदान करेंगे जो इन साइबर हमलों का शिकार हुए हैं। आप उनके सर्वर का निरीक्षण करने से शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उससे पहले मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? लिस्ट में सभी बैंकों का जांच किए बिना अपनी माँ से नहीं मिल सकते। ठीक है। शाबाश प्रोफेसर हरमन, मुझे लगता है कि आपके बॉस का निवेश आखिरकार सफल हो गया। तुम कौन हो? चिनोई, करीबी दोस्तों के लिए श्री चिनोई। मैं यहां अपने ग्राहक के निवेश की देखभाल करने आया हूं। मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम समझे नहीं? क्या मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? लाओ मुझे दो। अच्छा, तो यह है यंत्र। मेरे ग्राहक तो 30 वर्षों से अधिक इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको बहुत देर लगी इसे ढूंढने में। कृपया सावधान रहें, एक गलत हरकत से तबाही हो सकती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बकवास बकवास बकवास, अपना मुंह बंद करो बुड्ढे। बांधो इसे। अरे क्या कर रहे हो? और बम से उड़ा देना। नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मत करो। ये वो वर्षों की मेहनत है जिसे हमने इस मिशन को पूरा करने के लिए बलिदान दिया है। मेरी प्यारी नन्ही जान, ऐसी खूबसूरत और आकर्षक महिला इंडियाना जोन्स को मारना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आदेश तो मानना होगा। मैं यहाँ अपने ग्राहक के हितों की देखभाल करने आया हूँ। बच्चे, तुम रोना मत। तुम यहाँ हमें नहीं छोड़ सकते। तुम नहीं छोड़ सकते। छोड़ो। रुको। शो का आनंद लो। इसीलिए बैंक ने कोबाल्ट, तांबा, सोयाबीन, कोको, गेहूं, चीनी और सोने की कीमतों पर दांव लगाया है। हालांकि इस वायरस कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संकट इसका विश्व भर में गंभीर प्रभाव पड़ा है। इन कच्चे माल की कीमतों पर जो ध्वस्त हो गई हैं, सावधानी अनुपातों का पालन न करने की स्थिति तक सब कुछ बर्बाद हो रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए। ये मीटिंग कैंसिल की जाती है। मिस्टर अशराफ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप एक ऑडिटर हैं। आपका काम हमारे डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, हमें चिंता में डालना नहीं। आपको बाकी का अपडेट नेक्स्ट वीक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर लॉकहम, डीजीएसएन के जांचकर्ता आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो मिस्टर लॉकहम। हेलो मिस। हेलो सर। मिस यू। मैं अपने कलीग हकीम को आपसे मिलवाने लाई हूं। ठीक है। मिस्टर लॉकहैम, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हाल ही में हमारे साथ हुए धन के गबन के कारण आप लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल। मान लो कि मैं अधिकारियों की बात सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब भी संभव हो उनके साथ काम करना मेरा कर्तव्य है। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको अपने IAS मैनेजर से मिलवाऊंगा। शुक्रिया। क्या तुम जानती हो, ये पहली बार है कि मैंने किसी बैंक में कदम रखा है। आइए आइए आप लोग। जी, हम आपके बहुत आभारी हैं मिस्टर लॉकहम। सारे बैंक इस बात के लिए सहयोग नहीं करते। कुछ लोग हमलों का पता लगाने की आवश्यकता को नहीं समझ रहे होंगे। हमें सर्वर तक पहुंचना चाहिए। बैंक पहले टारगेट हुआ है, इसलिए हमें एक साथ काम करना चाहिए। बैंक को कई मिलियन का नुकसान हुआ है।
और इसके अलावा विश्व संकट ने स्थिति को और बेहतर नहीं बनाया है। और हाँ, ये है हमारे IAS प्रबंधक। हाय। हेलो। ये आप लोगों के सभी तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे जाना होगा। मैं फिर मिलता हूँ। थैंक यू। मुझे सर्वर तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी। आप रुको, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट। तुम सब पागल हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरा पसंदीदा सुशी फिनिक्स है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम इसे ठीक से बना भी नहीं सकते। तुम्हें फिर से बनाना पड़ेगा। सैल्मन को पतले स्लाइस में काट दो। हीरे को लंबी छड़ियों में काटो। अब उसमें तिल का तेल सही प्रमाण पर और सोया सॉस मिलाओ और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करते रहना। और इसके आगे मेयोनेज, तिल का तेल और सॉस अच्छे से मिला देना। अब हो गया ना तैयार? मुझे लगा कि आपका रेस्टोरेंट आपके बिजनेस को छिपाने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि आप इसे बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, है ना? कैसे हो? चलो चलो चलो, निकलो यहां से। डेविड लॉकहम, मेरा सबसे वफादार ग्राहक। क्या सब योजना के अनुसार हुआ? योजना के अनुसार? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा हूं। एटिका, जरा प्रेजेंट लेके आना। इतने समय के बाद यह सिर्फ एक मिथक नहीं था। तो ईमानदारी से एक अच्छी चीज के लिए तुम्हें लाखों इन्वेस्टमेंट करने होंगे। हम में से कुछ को सुशी पसंद है, जबकि अन्य लोग असली मूल्यों पर रुचि रखते हैं। मेरी अभी DGN के 2 जांचकर्ताओं से मुलाकात हुई है। डेविड, क्या तुम्हें पता है कि जापानी लोग मुझे चिनोई क्यों कहते हैं? नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप मुझे समझा देंगे। क्योंकि वहां के लोग अनपढ़ हैं। जैसे कि तुम खुद को देखो, ये तुम्हारा सूट, टाई और ये सब कुछ देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम साइबर बुलिंग का शिकार हो। वाकई में इसके पीछे दिमाग किसका है? वे लोग आप पर कभी शक नहीं करेंगे। वास्तव में दिखावे के लिए ही सही, आपको इन 2 लोगों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है। मेरे पास सभी बैंकों के सर्वर की सारी जानकारी है। ये कल सुबह तक पूरी हो जाएगी। मेरा बैग! चोर! हकीम, तुम जिंदा हो। मैं डर गई थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो यहाँ से। हम यहाँ नहीं रह सकते। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? चोर ने मेरी बैग छीनने की कोशिश की। मैंने उसे ले लिया और मैं यहाँ हूँ। ये देखो। नहीं, मैं तो इसे नहीं पहचानता, लेकिन इसे कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। अरे हाँ, याद आ गया। ये तो सबसे बड़ा हैकर है, लेकिन ये कई सालों पहले गायब हो गया था। हकीम इमलिल और उनकी टीम मेट सना बेंकिराने। क्या वो पुलिस वाला बन गया? नहीं, वो सॉफ्टवेयर हैकर है और वो उनके लिए काम करता है। जब भी कोई फेमस हैकर अपराधी बनकर पुलिस ऑफिसर बनता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ठीक कह रहे हो। लेकिन मुझे बताओ, तुम मुझे उन दोनों की देखभाल करने क्यों कह रहे हो? और बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं अब तक के सबसे अच्छे साइबर चोरी में 50% का हिस्सा देने की गारंटी देता हूं, और इसे मैं तुम्हें चांदी की थाली में परोस कर दूंगा। पैसा? मुझे बस यही पसंद है।
डेविड, आप मेरे सबसे अच्छे ग्राहक हैं और हमेशा रहेंगे। मिस्टर चिनोई, कौन? रुको रुको रुको, मैं आ रही हूँ। हाकिम! माँ कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटा। भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित हो। आप ठीक हो? अंदर आओ मेरे बेटे, अंदर आओ। बेटा, तुम किसी से मिले? नहीं। या फिर तुमने शादी की? बिल्कुल नहीं। झूठ तो नहीं? नहीं। तुम पापा बने? कैसे माँ? कुछ भी। हाँ। तो फिर क्या है? नहीं, बस ये कि देखिए, आप चिंता मत करिए, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? ठीक हूँ माँ, मेरी चिंता मत करिए प्लीज। पता नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हो गया था। ऐसा लगा जैसे मैं टेलीपोर्ट हो गया या जैसे मैं उड़ गया। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ? सुनो हकीम, ये घटनाओं से संबंधित हो सकता है। शायद आप समय आ गया है। आप ये क्या बात कर रही हैं माँ? बताइए। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जो कुछ भी तुम्हारे पापा और मैंने किया वो तुम्हारी भलाई के लिए है। आपने क्या किया? आप ये क्या बकवास कर रही हैं माँ? अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही है तो आप मुझे प्लीज बताइए माँ। मुझे लगता है अब सच बताने का समय आ गया है। जी हम आ गए। क्या आपको यकीन है कि ये सही जगह है? हाँ बिल्कुल, आपको उस पहाड़ी के ऊपर कस्बा दिख जाएगा। ये कस्बा कहाँ है? अब ऐसे ही थोड़ी देर चलते रहेंगे तो आपको सामने ही कस्बा दिख जाएगा, और चलने से आपकी अच्छे से कसरत भी हो जाएगी। कसरत? तुम जाके करो कसरत।
क्या कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? मुझे बताइए, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता है? ये जगह भूल भुलैया है। देखिए, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मुझे घर जाना। मुख्तार, लमीन, बस करो। जाओ, ध्यान रखना। मास्टर, वो हकीम इमलील, स्वागत है। हेलो। मुख्तार और लमीन को माफ करें, वो इगुदार के रक्षक हैं। अच्छा। ये वो इगुदार हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। हमारे भंडार गृह, हमारी तिजोरी है। हम वहाँ अपनी संपत्ति और संसाधन छिपाते हैं। आश्रम में आपका स्वागत है। आओ, मेरे साथ आओ। तो दोस्तों, ये नहीं है कि मास्टर यूसुफ के जाने से हम प्रशिक्षण नहीं लेंगे। और आप जानते हैं क्या, ये अच्छा है कि वो चला गया। वैसे भी उसे कुछ नहीं आता था। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वैसे भी मैं जल्द ही एक स्कूल खोलने जा रहा हूँ। मैं कुछ तरकीबें दिखाने वाला हूँ। ये इतना जटिल नहीं है। आपने कभी इस स्तर को नहीं छुआ, लेकिन हम एक रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है? तैयार? 1 2 3 4 5। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं आपको एक नया सदस्य प्रस्तुत करता हूं। हकीम इमलील, ये आज से हमारे समुदाय में शामिल होगा और हमारे गुरुओं के कदमों का अनुसरण करें। दयालुता के मार्ग पर निष्ठा और न्याय और साहस। स्वागत है हकीम। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। तन्मर्थ। धन्यवाद। स्वागत। हकीम को लॉकर रूम ले जाकर उसे प्रशिक्षण पोशाक दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुरुजी। आइए, मेरा नाम ताहिर है। जल्दी मिलते हैं। शुरू करो। मास्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब समय आएगा, हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय होगा, मैं वादा करता हूँ। आइए। तो मिस्टर हकीम हमद ओ मूसा की कम्यून का हिस्सा बनना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ। हाँ। और इस समुदाय का हिस्सा बनना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी। ये लो, ये लो, ये तुम्हें हो जाना चाहिए। शुक्रिया। और आप इसका हिस्सा क्यों नहीं है? मेरे पास शारीरिक क्षमता नहीं थी। आप जानते हैं, यहाँ रहना मुश्किल है। यहाँ के लोग बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ गलत समझा गया हूँ। मैं मास्टर से मिलने गया और उनसे कहा, आप जानते हैं यहाँ कोई पुस्तकालय नहीं है। मैं समझ गया। तो मुझे मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। आपका क्या मतलब है? तुम्हें दुनिया को अनसुना करना होगा, समझे? सच में? तुम्हारे पास फोन है? मुझे दे दो। अरे नहीं, लेकिन रुको एक मिनट। अगर मुझे जरूरी कॉल आए तो मैं क्या करूं? एक काम करना, मेरे पास आ जाना, मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं नंबर लगा दूंगा, तुम आराम से बात कर लेना। समझ में आई मेरी बात? मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको नंबर रखने नहीं दे सकता। ये बहुत जोखिम भरा है अगर यहाँ नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। और यहाँ पर बहुत सतर्क रहना, खास तौर पर उन 2 गंजों से। उन्हें 2 गेंडे कहते हैं। अगर वो कभी तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना। बिल्कुल। मैं उन्हें सिखाऊंगा। पाक पाक बूम बूम। आसान है एकदम। चलो मिलता हूँ। मेरा लैपटॉप, मुझे इसकी जरूरत है। मैं इसके साथ काम करता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा आराम से। हाँ,
चिंता मत करो, इसने तो डरा दिया था। मैं संभाल लूंगा। हकीम डरा था है, पर मैं डरा नहीं था। हाँ हाँ। हकीम, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारी उलझन समझता हूं और अपने आप से पूछे गए सभी सवाल आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप यहां कहां से आए हैं और आपके पूर्वज कौन थे। बहुत समय पहले एटलस एटलांटिस का राजा और रक्षक था। उसके जुड़वा भाई गदिरोस ने उसकी शक्ति से ईर्ष्या की और एस्ट्रोलैब को हड़पना चाहा। एक कलाकृति जो अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखती थी। समान दिन के दौरान सक्रिय होने पर यह सभ्यता का अंत ला सकता है। जिसके पास यह होगा वो अपार और भयावह शक्ति का स्वामी बनेगा। ग्रह के रक्षक और एस्ट्रोलैब के सही संरक्षक के रूप में एटलस ने हस्तक्षेप किया। अपने भाई से गहराई से आहत होकर, विश्वासघात से आहत होकर उसने कलाकृति की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। दोनों भाइयों के बीच एक युद्ध छिड़ गया और गाडीरोस हार गया। एटलस ने हाथ बढ़ाया, उन्हें प्रायश्चित करने और ग्रह की रक्षा के लिए हाथ मिलाने का अवसर दिया। हालांकि गडीरोस घमंड और अहंकार से अंधा था। अवसर का लाभ उठाकर उसने एटलस की दया का फायदा उठाया, उसे धोखा दिया और एस्ट्रोलैब चुरा लिया। उसी क्षण जब विषुव समाप्त हो रहा था, गडीरोस ने कलाकृति सक्रिय कर अटलांटिस का विनाश शुरू किया। और अब यहां तुम हो हकीम। लेकिन मैं ही क्यों? हकीम, तुम चुने हुए हो जैसे एटलस। तुम्हारे असली माता पिता ये जानते थे। उनका लक्ष्य आपको एस्ट्रोलैब खोजने में मदद करना था। ब्रह्मांड की रक्षा करो जैसे एटलस ने की थी। मेरे असली माता पिता? हकीम अतलासी, तुम्हारा असली नाम। 30 साल पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ, सशस्त्र पुरुषों का एक समूह गांव में आया जहां तुम्हारे माता पिता अपने दोस्तों के साथ काम करते थे। माइकल हबनर, एक कंप्यूटर इंजीनियर, वो अटलांटिस के स्थान पर शोध कर रहा था। प्राचीन शहर की 51 भौगोलिक विशेषताओं पर यह स्थान एक स्पष्ट संकेत की अनुमति देता। वो स्थान जहां एस्ट्रोलैब और अटलांटाइड स्थित है। तुम्हारी मां के पास तुम्हें छुपाने का बस इतना ही समय था। इससे पहले उन्होंने तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता को मार डाला और उनकी सारी खोज चुरा डाली। लेकिन ये मेरी शक्तियों को नहीं समझाता। यह जादू है। मैं किसका चुना हुआ हूं? हकीम, तुम तत्वों के रक्षक हो और तुम्हें एस्ट्रोलैब खोजना होगा संपात से पहले, जो इस महीने की 22 तारीख को होगा, रात 9:21 पर।
पीछे बैठ, हाथ ऊपर, हाथ पीछे। वायरस इंस्टॉल हो चुका है। बस 10 मिनट में ही हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रण होगा। हकीम, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। हवा तुम्हारी सहयोगी है, हवा तुम्हारी ताकत है। हवा की गति को नियंत्रण करना सीखो और तुम हवा को वश में कर सकोगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को साफ करो। अपनी इंद्रियों को केंद्रित करो। अपने खुले हाथों की हथेलियों की ओर ध्यान केंद्रित करो। हवा की ऊर्जा एक सर्कल में घूम रही है। इस शक्ति को पहचानना और इसे नियंत्रित करना जरूरी है। अपनी बाहों को गोलाकार घुमाते हुए हथेलियों को खुला रखो। तुम्हें इस शक्ति को विकसित करना होगा। अब अपनी लड़ाई कौशल का मूल्यांकन करने का समय है। अरे कोई शो चल रहा है यहाँ और मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं पूरा दिन चीजें साफ करता हूँ और आप मुझे ऐसे धन्यवाद देते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा इंतजार करो, उड़ना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो। हम हकीम को रखेंगे। तुम्हारा प्रशिक्षण साथी मुख्तार होगा। चलो अब शुरू करो। ध्यान दो। उठो हकीम, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। उन सभी के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लड़ रहे हैं? क्या हुआ? मुझे नहीं पता था इसमें इतनी ताकत है। तुम वैसे भी बात नहीं कर रहे। दोस्तों, हमने बैंक को हैक कर लिया। अब हम अमीर हो जाएंगे। चलो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तुम अनाथ हो? बख्तार की तरह यहां लाखों अनाथ हैं।
ये तैयार नहीं है। कोई है? आया ना। अरे तुमने मुझे क्यों जगाया? कल क्या हुआ? हाँ? कल क्या हुआ था? तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, कुछ भी याद नहीं है? सच में नहीं। कोई पछतावा भी नहीं है? असल में हाँ, मुझे तुमसे पूछने का पछतावा है। जो हुआ वो बहुत आसान था। तुमने मुझे चुनौती दी, मैंने तुम्हें सावधान भी किया, लेकिन तुम माने नहीं। मैंने चाय पी और अचानक मेरी मांसपेशियों में दर्द होने लगा। मेरे पास ताकत आ गई, जैसे जैकी चैन और पावर रेंजर्स की ताकत, जैसे कराटे किड और तुम्हारे नाक में मैंने 2 उंगलियां डाली और पटाख से तुम ऐसे जमीन पर पटका। देखा, इतनी ताकत थी मेरे में। तुम झूठे हो। मुझे लड़ाई की शुरुआत याद है और ये तुम्हारे साथ नहीं था। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने चाय पी थी और ये तुम्हारा पहली बार था। हमें नहीं पता तुम्हें क्या हुआ, पर तुम उड़ने लगे। फिर हमने तुम्हारे पेट से कुछ आवाज सुनी और इतने जोर से पकाले तुम पा 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 ऐसी आवाज आ रही थी। हमें अकेला छोड़ दो। वैसे मैंने आपका फोन और लैपटॉप आपके नाइट टेबल पर रख दिया, लेकिन मेहरबानी करना अपनी रिंगटोन बदलो, ये मुझे चिंता देता है। ठीक है ताहिर? चलिए, ये मुझे चिंता देता है। कल जब उसने पाद मारा उससे याद है। चलिए, मिलता हूं बाद में। हकीम, मेरे साथ आओ। आपने मुझे कल चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहा। तुम जो हासिल करोगे उसके लिए। तुम्हें कभी भी गुस्से या नाराजगी में काम नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। गुस्सा? अगर मैं कभी अपने माता पिता के हत्यारों से मिला तो मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाऊंगा। हकीम को याद करो, माफी स्वतंत्रता की कुंजी है। जब तक तुम अपने दिल की नहीं सुनोगे, तुम अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। या उन बड़े खतरों का सामना करने के लिए कल सुबह हम प्रशिक्षण फिर से शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं कि तुम सूट पहनो, लड़ाई में पहनने वाला सूट। उसी के बाद तुम लड़ाई के लिए तैयार होगे। कैसा सूट? एक सूट जो तांबे और पुराने चमड़े से बना होता है, वो भेड़ की खाल जिससे पालना ढका था, जो तुम्हारी मां ने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए रखा था। फिर मिलेंगे। तुम चिंतित लग रहे हो और थके हुए भी। क्या नींद पूरी नहीं हुई? नहीं, देर रात तक मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। अपना दिमाग साफ करो, यहीं से सब शुरू होता है। हम कहाँ हैं? तुम्हारे घर में। क्या? मेरे पीछे।
क्या तुम्हें हवा महसूस हो रही है? हाँ। ये कोई संयोग नहीं है, मैं तुम्हें यहां से दूर नहीं ले जा पाया। यहां एटलस एक शक्तिशाली हवा को चलाता है। हकीम, तुम्हारे पास ये शक्ति है और ये तुम्हारी विरासत है। हवा तुम्हारा तत्व है। परवर में कहा जाता है, हरगज ना अधो। तुम्हारी जीन और डीएनए में तुम्हारे पास हवा की गति की शक्ति है। यह प्रकृति के 5 तत्वों में से एक है। तुम इसे अपने पैरों और हाथों में महसूस कर सकते हो। तुम थर्मोकाइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो जो तुम्हें बल के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मुझे एक ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन लगता है ये सूट से आ रही है। ऊर्जा और शक्ति तुमसे आती है, सूट से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सतर्क करने वाली अलार्म प्रणाली बंद कर दी है। उन्होंने रिकॉर्ड की कई छवियों को सहजने से रोकने के लिए कैमरे पर रोक लगाई है। हम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। पुलिस को बिल्कुल पता नहीं था कि 50 मिलियन की चोरी की गई मुद्रा उनकी आंखों के सामने थी और उनको दिखाई नहीं दी। और हमें भी अपराधियों के बारे में किसी ने नहीं बताया। हाँ, मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, अगर वो चला गया है तो उसे छिपना बेहतर है। अब वो हमारी सेवाओं के सलाहकार बनने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। इंटरपोल ने उसका नाम वांटेड लिस्ट में डाला है। देखते हैं आगे हमें क्या जानकारी मिलती है। सना, मुझे उम्मीद है कि आप बैंकों के साथ जांच जारी रखेंगे। हेलो हकीम। सना, कहाँ गायब हो तुम? सना, कब से कॉल कर रही हो तुम? माफ करना, कुछ जरूरी काम से आना पड़ा। लेकिन आगे बढ़ो, मुझे सब कुछ बताओ कि अभी तक क्या हुआ। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ नियंत्रण में रहे। हाँ गुड, मैं अभी यही हूँ। मेरे पास फोन नहीं था, ये एक लंबी कहानी है। और साइबर अपराधियों ने फिर से हमला किया। इस बार केंद्रीय बैंक पर किया। 50 अरब से भी अधिक की चोरी। इसी बारे में तुमसे बात करनी थी। क्या तुम मदद कर सकते हो कुछ? कोई बात नहीं, मैंने कल रात कुछ जानकारी जुटाई। मैंने हैकर्स का पता लगा लिया है। हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये सब खत्म हो गया है। मैम का कहना है कि आपने उन्हें छोड़ दिया। आपकी अनुमति आधारिक रूप से रद्द कर दी गई है। सना देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अगर दोबारा यहाँ कदम रखा तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। सना, सना, मास्टर, फोन के लिए माफ करना, ताहर का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। हकीम, अब समय आ गया है, तुम आजाद हो जाओ। अपनी किस्मत को रास्ता दिखाने दो। सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। आखिर के दोनों गेंडे। मुझे यकीन है तुम करोगे। इस लड़ाई में तुम्हारे साथ एक भरोसेमंद साथी होना चाहिए। क्या ये? ताहर तुम्हारे साथ जाएंगे। तुमने सोचा तुम अकेले जाओगे क्या? क्या तुमने अपना सूट लिया? अपनी चड्डी से दुनिया नहीं बचा सकते? ऐसे कुछ पहनना पड़ेगा। हकीम, तुम्हें केवल तभी अपना सूट पहनना चाहिए जब तुम उसकी शक्तियों को संभालने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, यही निर्देशों में लिखा है। हमें जाना होगा अब, क्योंकि टैक्सी हमारा इंतजार कर रही है, तो हमें चलना चाहिए। हाँ, लेकिन टैक्सी के किराए के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। क्या आप हाँ? ओह, नहीं है? कोई बात नहीं, मैं ही कुछ कर लूंगा। शुक्रिया मास्टर, शुक्रिया।
आगे बढ़ो। देखिए, अब तक की जांच के बाद बस हमें इतनी ही जानकारी मिली है। जांच के दौरान हम और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप शांत रहिए। आप सभी को धन्यवाद। मिस जाकिर, कितने पैसे की चोरी हुई है, क्या आप बता पाएंगी? राज्य के सबसे अधिक सुरक्षा वाले बैंक का अलार्म सिस्टम क्यों नहीं बजा? क्या ये तख्ता पलट था? मुझे ये बताइए, डकैती की जगह पर पहले पुलिस अधिकारी कब पहुँचे? क्या ये घटना के 30 मिनट होने के बाद पुलिस आई थी? मुझे और कुछ पता नहीं है, बाद में मिलती हूँ। जवाब दीजिए, हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। जवाब देकर जाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, आने के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपसे कुछ पूछ मिस सकता जाकिर ने पहले ही सब कुछ कह दिया है। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे इनके साथ अकेला छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं ही तुम हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? हर तरफ पुलिस है और तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हें समझ में नहीं आता। सना, देखो मैं जानता हूँ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये कौन है? मैंने ही उसे ये मूछें दी हैं। देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं बाद में समझाता हूँ। बिल्कुल, और भी जरूरी बातें हैं। देखो, मैं हैकर्स के आईपी पते का पता लगाने के लिए सक्षम हुआ और ये वास्तव में वही है जो केंद्रीय बैंक के पीछे है। उन्होंने बस अपना तरीका बदल लिया है। और तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो बहुत आसान था। ये क्लियर है कि उन्होंने एक आईपी पैकेट के स्रोत में यूक्रेन आईपी पतों का स्पूफ किया। मैंने वहाँ पहले एक नोड पाया, मैंने वीपीएन की तलाशी ली, उसके बाद पता चला कि ये सब नकली है। तुमने एन्क्रिप्शन कुंज को अलग कर दिया जो एक मोरक्कन आईपी पते से मिलती थी, है ना? जी हाँ। वाह, हम कहाँ मिले? देखो, आईपी पता डब्ल्यू क्लब को मर्ज करता है और वो वहाँ रात 11 बजे मिलता है। सना, यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ आओ। क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं मिसेस चाकर, बस ये पत्रकार है, उसे घटना की जानकारी चाहिए थी तो बात कर रही। जी, जो भी जानकारी तुम उन्हें दे रही हो वो तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। मुझे दक्षिणी क्षेत्र की ओर जाना है। संभावना है कि एक अनप्लान आतंकवादी हमला एक पुरातात्विक स्थल पर हो सकता है। मैं हमेशा साथ रहूंगी। हाँ। और तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। नीला रंग भपता है तेरे पे, कमाल लग रहा है यार। शुक्रिया। कहाँ से लिया? मुझे भी एक दिला दो यार। शुक्रिया शुक्रिया। तो तुम लोग मेरा वेट कर रहे हो? अरे वाह, अच्छी लग रही हो। मेरा मतलब है तुम्हारा ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। तुम कमाल लग रही हो। ये रेस कार तुम्हारी है? हाँ, मुझे स्पीड पसंद है, ये मेरे पापा ने मुझे दी थी। तो चले हम। कैसे हैं आप? हेलो, डब्ल्यू कैसे क्लब में हैं? आपका स्वागत है। कैसे हो आप? एंजॉय कीजिए। बैठ जाओ, तुम ध्यान खींच रहे हो। बैठ जाओ। वेटर। यस सर। क्या हमें मेन्यू मिल सकता है? ओके सर। ये लीजिए। वेटर। आप क्या लेना चाहेंगे? बहुत महंगा है, कुछ सस्ता लाओ ना। हम चाय पी सकते हैं। मेरे लिए वड़ा पाव। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो भी वड़ा पाव खा लेगा। सुनो। हाँ, बस पानी लेके आना। हाँ, नल कहाँ? तो फेमस हैकर यहाँ पर है। क्या आप चाहते हैं कि सुरक्षा इसे संभाले? नहीं, मैं खुद ही उसे संभाल लूंगा। ओके, ठीक है बॉस।
रुको, मैं अभी आता हूँ। अपना ध्यान रखना। ये लिप ग्लॉस काफी अच्छा लग रहा है, मुझे भी दो ना। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वैसे तो fitness कहाँ से ली? मुझे तो बहुत हॉट लगती है। लगता है बहुत ताकतवर है ना? जब भी मैं कोई नया बिजनेस शुरू करता हूं ना, तो मैं सोच समझकर सबसे अच्छी चीजों में इन्वेस्टमेंट करता हूं। आपके पास जो कुछ है उससे आप चाहे तो बैंक ऑफ अमेरिका को हैक कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि हम दोनों एक ही लेवल पर है। अभी मैं एटिका को यही समझा रहा था। हाँ बिल्कुल। हाय। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारा ये बिजनेस अच्छा चल रहा है ना? इतना बुरा नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपकी सेवाओं का उपयोग करूंगा और मुझे खेद है कि आप पुलिस के लिए काम करते हो। देखो चिनोई, ये सब अपनी अपनी नजरिए की बात है। लेकिन मेरी नजर में तुम्हें गद्दार हो। तुम्हें पता है मैं गद्दारों के साथ क्या करता हूं? नहीं, लेकिन बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। मैं उनका कीमा बनाता हूं। एटिका, छोटी गुड़िया और टेडी बियर को लाओ और गोदाम में मुझसे आकर मिलो। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। तो शो शुरू होने दो। ओ तो आ गई मेरी स्वप्न सुंदरी। क्या आप शो का आनंद लेने के लिए तैयार है? तुम हिस्सा मत लेना, मैं कह रहा हूं, वरना वरना क्या बे? वरना तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। हम पूरी तरह से डर गए हैं। लगता है यह छोटा बच्चा जल्दी मरना चाहता है। चलो लड़ो मेरे साथ। नहीं, अभी नहीं। तुम ठीक तो हो हकीम? हकीम उठो तुम, जल्दी। तो आ जाओ मेरे सामने, कौन लेगा चैलेंज?
देखा तुमने? ये सब क्या था? क्या तुम काला जादू कर रहे हो? भूल जाओ उसे। रुको, कौन लाखों पर थूकना चाहेगा? ये जल्दी मेरे से उन्हें कस्टमर पकड़ो। थे जिन्होंने तुम्हारे सिर पर इनाम रखा। चिनोई। देखो हम साथ में बिजनेस कर सकते चिनोई, कस्टमर का नाम। हकीम, पुलिस आ चुकी है, तुम्हें जाना होगा, ठीक है? नहीं, हमें पुलिस की परवाह नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं। मैं गवाह हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना तुम है। बाद में कहना, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। ओ गॉड! अरे मैट्रिक्स के हीरो! जब बिल्ली बाहर होती है तो चूहे मौज करते हैं। तुम चुपके से बाहर गई और फिर ऐसे लौटी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं छुपके से चूहा बनकर नहीं निकली बॉस, मैं पैंथर की तरह छुपके से निकली। तो फिर समझे आप? ठीक है, मैं पैंथर के पंजे ही तोड़ दूंगा। लेकिन आपके पास समय नहीं है, नीचे कोई आपका इंतजार कर रहा है। वैसे रेस्टोरेंट तो आज विशेष रूप से 7 बजे तक बंद है। तुम समझते क्यों नहीं? अब कोई रास्ता नहीं है। यहाँ का बॉस कौन है? अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो उन्हें हमें अकेला छोड़ने के लिए कह दो। मैं नहीं कहने वाली। अरे डेविड, मेरे दोस्त, तुम्हारा फिर से एक बार स्वागत है। यहां आने की नौबत कैसे आ गई, बता सकते हो? तुम पहले भी आकर मेरी जमानत करवा सकते थे। मुझे बताया गया कि तुमने अकेले ही बहुत कुछ किया। तुम समझते हो कि मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। लगता हमारे बिजनेस की जानकारी किसी ने पुलिस को दी और उसने हमारी चुगली भी की। क्या ये कोई पहचान का हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये काम एटिका ही कर सकती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। देखो चिनोई, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया। ये चिनोई क्या ठीक कह रहा है एटिका? ये सच नहीं है मिस्टर लोखम, ये सच्चाई सुन नहीं सकता। अपना मुंह बंद रखो। एक महिला से ऐसे बात नहीं करते, खासकर इतनी खूबसूरत महिला से। तुम सिखाओगे? अब ये तुम्हारे लोग नहीं रहे, ये पहले थे। देखो, ये शो बहुत आगे बढ़ गया है। हमें जोकर और मूर्ख एटिका से छुटकारा पाना पड़ेगा। इसकी जबान काट दो। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसके हाथ बांध दो। तुम बेवकूफ लोगों को मैंने सब कुछ सिखाया और तुम लोग मुझे ही मारने आ गए। अब तुम्हारी बारी। तुम रुक जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। चलो तो तुम ड्रैगन क्वीन आओ। क्या किसी को कुछ चाहिए? सर, विस्की बिना बर्फ के या बर्फ के साथ? आपका क्या सर, बर्फ के साथ या बिना बर्फ का वोडका? हेलो, अजीब बात है, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हेलो, यहां पर कोई गायब हो गया क्या? तुम्हें वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये चिनोई कहां गया? हेलो चिनोई! अरे अरे, ये सब क्या हो गया? लेकिन समस्या ये आ गई कि अब इसे साफ करवाना पड़ेगा। प्यारे चिनोई, अभी भी एक समस्या हल करनी बाकी है। सच में? क्या अभी भी समस्या है? हकीम इमलिल, उसके पास उसे अजय बनाने वाली शक्तियां हैं। ठीक है, पहले लड़की से छुटकारा पा लेते हैं। जहां तक उसका सवाल है, मुझे मानना होगा कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं। मुझे उसे कमजोर करने का तरीका ढूंढना होगा, तभी मैं उस पर हमला कर सकता हूं। मालिक, आप तो बिल्कुल कमाल के हो। सही कहा ना? ओह मालिक,
मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई मालिक कहता है, ये मुझ पर जचता है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका ध्यान रखने दूंगा, लेकिन आज से तुम मुझे मास्टर डेविड लॉकहोम कहोगी, ठीक है? يلي عطتني كل شي شحال من واحد بغا يمشي وانا فيها نبني بلادي نحلم هنا ونبني هنا جامي ننثمني हकीम, हाँ माँ, देखो जरा कौन आ गया है। कासाब्लांका के सबसे खूबसूरत नजारे वाले रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। जाओ। प्लीज आइए। ये सब किस लिए? समझाता हूं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चूंकि इंटरपोल मेरे पीछे है, यह सबसे अच्छी जगह है छुपने की। तुम्हारा नाम कल से सूची से हटा दिया गया है। नहीं। हाँ सच में। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। शाकिर को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। बिल्कुल। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। कल क्या हुआ था? टड़ा! आप रोमांटिक तरीके से दृश्य की प्रशंसा करना चाहते हैं इस अद्भुत तंजिया का आनंद लेने के बजाय। ये लीजिए सलाद। नोश कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। आपका तहे दिल से शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सुनो मेरी प्यारी बेटी, तुम आज यहाँ हो क्योंकि हकीम तुम पर भरोसा करता है। ये सच है सना, मैंने अपने मुल्क के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि मुझे अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। हाँ, लेकिन पहली चुनौती है माँ ने बनाई तंजिया और सलाद का खाना। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। यहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम बाहर जाने से हमेशा डरते रहते हैं। ओह, उसके पास चाकू है। माँ, पुलिस को बुलाओ। इसे देखो, वाह, स्वर्गदूत सच में होते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर हीरो, शाबाश सुपर हीरो। वाह क्या बात है सुपर हीरो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बस सुपर जानता हूँ। सुपर हीरो, तुम सबसे अच्छे हो। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? मुझे आटोमैन कहो। शुक्रिया आटोमैन। दोस्तों, और देखने के लिए ऊपर स्वाइप करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा पड़ोस सबसे अच्छा है। अरे सुनो, यहाँ आओ। देखो, आदमी हवा में उड़ रहा है। वाओ, इसका नाम आटोमैन है। 4, 3, 2, 1। अगर तुम ऑटोमैन का क्लोजअप लोगे तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अरे ये कैसी बू है? तुमने मुंह नहीं धोया क्या? सिर्फ खाना खाते हो, मुंह नहीं धोते? खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ऐसे ऐसे ढंग से दांत साफ करने चाहिए। ऐसे करके जीभ भी साफ करनी चाहिए। आज ऑनलाइन वायरल हुई कुछ और तस्वीरें यहाँ हैं। हम देख सकते हैं कि एटमन अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करके जनता की मदद कर रहे हैं। उसे आग को संभालने में वाकई महारत हासिल है, जैसे उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके आग पर काबू पाया था, या यहाँ जब उसने एक पागल आदमी से एक माँ और उसकी बेटी को बचाया जो तलवार से हमला कर रहा था। वो मसीहा बनकर बीच में आ गया। एटमन हमारे स्टूडियो में है। एटमन, आपने जो हासिल किया वो वाकई प्रभावशाली है। शुक्रिया। आपके अभियानों को इंटरनेट पर साझा किया जा रहा है, जहां आपके वीडियो लाखों बार देखे जा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक शांत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। आप लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे, लेकिन आप रातों रात एक सुपरस्टार बन गए, और आप इस तथ्य से कैसे निपटते हैं? क्या आप हमें ये डिटेल में बताएंगे? सब जानना चाहते हैं। शहर में कोई हीरो या सुपरस्टार नहीं हूँ, आप जानते हैं। मेरे लिए ये मेरे पास मौजूद शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। आपके नाम एटोमैन का क्या मतलब है और ये कहां से आया? मैं अमेजिंग हूँ, और अडू का जो मतलब होता है वो है हवा। आपके लक्ष्य क्या हैं और आप उन्हें कैसे चुनते हैं? क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगे? मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ये अभी एक बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने अभी एक बहुत बड़ा मिशन पूरा किया है, और मैं अगले मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अरे थोड़ा इमरजेंसी, मुझे ये लेना होगा। ठीक है। एक मिनट।
हेलो, ये एटोमैन का एजेंट, प्रबंधक और निर्देशक बोल रहा है, बताइए। अरे सना, फिर से तुम, क्या चाहिए? क्या? तो हर कोई जानना चाहता है वो ये है कि वहां हकीम सुनो, अर्जेंट हम कौन लाइव है? है, डालो। हम लाइव है। मेरा नाम हकीम नहीं है, तुम्हें याद है ना? हाँ, वही कह रहा हूँ कि इसका नाम हकीम नहीं ऑटोमैन है। ये किसी हकीम की तरह दिखता है। देखिए, आप बीच में ना आए। अभी इस वक्त इंटरव्यू चल रहा है, आप प्लीज बाहर जाएं। अभी इस वक्त ऑटोमैन का मैनेजर हूँ। ठीक है, अभी आप बाहर जाइए। देखिए, इस वक्त लाइव चल रहा है। एक मिनट सर, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है बस। सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एटोमैन का प्रबंधक हूँ और मुझे एक घोषणा करनी है। यदि कभी आपको किसी सेवा की आवश्यकता हो, एक हम पार्टी यहाँ या पर कुछ और एटोमैन का या इंटरव्यू उसके करना लिए, चाहते हैं तो और उनसे मैं शादी सारी के बातें लिए जानना चाहते आप हमें हैं। जरूर तो बुला आप सकते अपनी हैं। राय बताएं, तब तक के लिए एक ब्रेक। सना, कहाँ हो तुम? चिनॉय मर गया, अपने रेस्टोरेंट में जला हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जमानत के बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सना, मैं अब इस सबसे तंग आ चुका हूँ। तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया। चिनॉय इस मामले में केवल एक मुखौटा है और कुछ नहीं। उसने अपनी सजा को कम करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट जानकारी दी, बस। इसके पीछे कोई और असली मास्टरमाइंड है। देखना होगा कि कौन है। डेविड लॉकहम है। उसे बैंकों को लूटने की क्या जरूरत थी? चिनॉय ने हमें बताया था कि उसने एस्ट्रोलॉब की खोज के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया। रुको एक सेकंड। सना, क्या हो रहा है? मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम हवा से यहाँ पहुँचोगे क्या? मैं खुद को संभाल लूंगी। सना, क्या हुआ? ओ, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। सना मुसीबत में है। वो तो हमेशा मुसीबत में रहती है। कहाँ जा रहे हो तुम? हकीम, रुक जाओ। मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारी पब्लिसिटी कर रहा हूँ और उसका फोन आते ही तुम चले जाते हो। अरे भाई, यहाँ पर किसी की रैली नहीं चल रही है। हेलो सना। हेलो, कहाँ हो तुम? एक कार मेरा पीछा कर रही है। मैंने उसे चकमा दिया और भाग निकली। ध्यान से सुनो, वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हें मारना चाहते हैं। घर मत जाना। ठीक है, शुक्रिया। और जब तुम घर जाओगी, कोड रेड एक्टिव कर लेना। मिस शाकिर, मैं सुरक्षित जगह पर हूँ। मैं कॉफी लेने जा रहा हूं। तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, दूध के साथ? चिंता मत करो हकीम, अब वो सुरक्षित हैं। उसने मुझे बताया कि वो डेविड लॉकहम की बिजनेस को जांच कर रही है। लगता है कि वही इन सभी साइबर हमलों का असली गुनहगार था। यही उसने मुझे अपने हादसे से पहले बताने की कोशिश की थी। हमने उसकी संपत्ति सीज कर दी है। हम उसका तलाश कर रहे हैं। हमने उसके लैब में खोज की और हमें मिला, उनके वरिष्ठ डॉक्टर के डीएनए से मिलते राख मिले और फाइलें जो 4 तत्वों की शक्तियों की डिस्क्राइब करती है। ये जानकारी मिली। धरती, पानी, आग और हवा। और डेविड।
डेविड लॉकम के विचार शैतानी लगते हैं। हर कोई इस सुपर हीरो के बारे में बात कर रहा है। सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं एटोमैन। क्या कहा? सना ने मुझे सब कुछ बताया। वो सही थी, तुम समाधान हो। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके अनुसार लॉकहम ने हाथ डाल दिए हैं। एस्ट्रोलैब, इसके साथ वो प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। वो दुनिया को धमका रहा है। उसके पास सभी शक्तियां हैं। उसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। और वैसे आज कौन सा दिन है? 22 सितंबर। मुझे जाना होगा। हकीम, क्या हुआ? कहां जा रहे हो? अरे बताओ तो कहां जा रहे हो? सुनो, कॉफी तो ले लो। क्या आप जरा इसे पकड़ सकते हैं? मुझे कैलॉग्स लेने जाना है। यही समस्या है, जब आपके सितारे बुलंद होते हैं उनकी अजीब मांग होती है। आज कैलॉग्स, कल ताजीन। एटोमैन, आखिर हम मिल ही गए। मैं तो अपना धैर्य खो रहा था। मुझे यहाँ देखकर हैरानी नहीं हुई? नहीं, मुझे तुम्हें एक न एक दिन खत्म करना ही था, जिससे मैं अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसे इतना आसान बनाने के लिए। एस्ट्रोलैब, मुझे दे दो, हम सब कुछ रोक सकते हैं। और सही से काम करो। तुम मूर्ख हो, तुम एक कमजोर इंसान हो। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नहीं हाकिम अल्तासी, दुर्भाग्य से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। तुम्हारी मां को मारते वक्त मुझे बहुत आनंद आया था। और तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां के चेहरे पर मरते समय जो मुस्कान थी वो तुम्हें देखना चाहिए था। हाँ, तुमने मेरे माता पिता को मारा था। एक मानव का जीवन ही क्या है जब आप वो शक्ति खोज रहे हो जो मैं चाहता हूं। जानते हो, और तुम्हारी वो दोस्त सना जिसे मैं छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है वो एटिका ही इस सब की जिम्मेदार है। मैं नहीं हिलूंगा। मैं नहीं हिलूंगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर है। जैसे आसमान में केवल एक सूरज है, वैसे पृथ्वी में एक मालिक हो सकता है। तुम डूब जाओगे। तुम हमेशा के लिए अटलांटिस की तरह गायब हो जाओगे। उठो एटोमैन, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। अब तुम यहां कहां से आ गए चूहे?
मेरे पास तुम लोगों के लिए समय नहीं है। हकीम, जब तक तुम अपनी आंतरिक उथल पुथल से ऊपर नहीं उठते, तुम इस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। केवल निर्मल हृदय वाले ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल विजय प्राप्त करूंगा। आखिर आपने एस्ट्रोलैब को फिर से प्राप्त किया, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। Je ne connaissais pas mon histoire, j'ai grandi sans parents dans le square. Un orphelin sans identité, qui cherche des réponses dans les étoiles. Gamin ordinaire sans histoire, qui ne courait pas derrière la gloire. Gamin ordinaire jusqu'à l'apparition de mes pouvoirs. Qui aurait cru que ma destinée serait de sauver l'humanité et de changer les mentalités. Moi qui n'ai connu que la cité, grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mettre l'Afrique au sommet, changer le monde à jamais, pour sauver l'humanité. Je mettrai ma vie en danger. Je suis l'enfant du vent. Je suis l'enfant du vent. Mais pour ça faudrait charbonner et tomber puis se relever et contrôler mes capacités sans oublier ma mission, celui de représenter toute une communauté et affronter tous les dangers sans oublier ma mission, protéger ce qui nous reste d'humanité, préserver ce qui nous reste de liberté. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mettre l'Afrique au sommet, changer le monde à jamais, pour sauver l'humanité. Je mettrai ma vie en danger. Je suis l'enfant du vent. Je suis l'enfant du vent. Tu sais, c'est ici que tout a commencé pour moi. Ça se trouve que toi aussi t'as un pouvoir. Hein? Faut juste que tu trouves ton énergie. Quelle énergie tu me parles? Depuis que je te connais, j'arrête pas de marcher, j'en ai marre. Atoman! L'astrolabe, il a disparu.